हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति पर चर्चा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 5 साल में 17 प्रोजेक्ट आए हैं, जिससे लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़े हैं। इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति के बारे में बताते हुए कहा कि 1 जनवरी 2021 से नई उद्योग नीति लागू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। इस दौरान 3 कृषि कानूनों पर बोलते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर डटे 1 महीना होने को है। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के बातचीत टेबल पर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 नेताओं के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज निकाले जाने वाले मार्च को कोई अनुमति नहीं मिली है। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत और कई दूसरे नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ गई है। आज जो भी सरकार से सवाल करता है उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। भासा बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रैली निकालने की तैयारी में है। किसान नेताओं का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पूरे क्षेत्र से होते हुए धरना स्थल पर पहुंचेंगे। किसान नेता विनोद गुलिया ने बताया कि ट्रैक्टर रैली के समापन पर किसान संगठन से जुड़े नेता राकेश टिकैत पहुंचेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए मॉल खोल दिया गया है। इस मॉल से किसानों को फ्री में आवश्यकता का सामान दिया जा रहा है। इस मॉल में सुई धागे से लेकर कंबल रजाई तक मौजूद है। किसानों की ट्रॉलियों के पास जाकर पहले उन्हें टोकन दिया जाता है और उसके बाद किसान मॉल से सामान लेते हैं। मॉल से हर दिन तकरीबन 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था है। इस मॉल में महिलाओं के लिए भी कई चीजें मौजूद हैं। मॉल में देसी गीजर और वॉशिंग मशीन भी मौजूद है। निकाय चुनाव के चलते हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त मेयर प्रत्याशी और पार्षदों के चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला पहुंचे। इस दौरान कृषि कानूनों के विरोध में मुख्यमंत्री का अंबाला के किसानों की ओर से जोरदार विरोध किया गया। आलम यह था कि पुलिस प्रशासन को भी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी बीच किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम काफी देरी से शुरू हुए और वहीं अंबाला शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। डीएसपी मदन लाल ने बताया कि जब मुख्यमंत्री शगुन पैलेस में कार्यक्रम में शामिल होकर जा रहे थे तब कुछ किसानों की ओर से उनके काफिलों को रास्ता रोकने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी है। अंबाला के एसपी राजेश कालिया का तबादला किया गया। अंबाला में सीएम के विरोध के बाद एसपी राजेश कालिया का तबादला किया गया। राजेश कालिया को एसपी सिक्योरिटी सीआईडी बनाया गया और वहीं हामिद अख्तर अब अंबाला के नए एसपी होंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आंदोलन की वजह से उन लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद जाने के लिए केएमपी और केजेपी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये दोनों रास्ते बंद होने के बाद लोगों के अपने विकल्प के तौर पर दूसरे रास्तों को अपनाना शुरू कर दिया है। केएमपी और केजीपी के बंद होने से लोग बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे से होते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बुधवार देर रात बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे भी बुरी तरह से जाम हो गए। इस दौरान लोग काफी बेचैन और परेशान नजर आए। लोगों को करीब 5 से 6 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा।
प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही। पिछले 24 घंटे में 495 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम से 110 और फरीदाबाद से 68 नए केस सामने आए। हिसार से 21 और भिवानी से 29 नए कोरोना केसेस सामने आए। यमुनानगर से 14, पंचकुला से 15 नए केस 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत के मामले सामने आए और इसी के साथ अब तक कुल 2847 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,59,226 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 647 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुल 2,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का देश में हड़कंप मच गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से आए 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। पिछले सप्ताह से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। नीलोखेड़ी में सर्द हवाएं एक बार फिर लोगों को परेशान कर रही हैं और वहीं कोहरे ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाईवे पर वाहन चालक दिन के समय में लाइटें जलाकर वाहन चलाते नजर आए। वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चलाने के दौरान काफी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कोहरे का मुकाबला आने वाले समय में भी लोगों को करना पड़ सकता है। हालांकि आसमान साफ रहेगा। रोहतक में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग भीषण ठंड में अलाव का सहारा लेते नजर आए। अचानक गिरे तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी और वहीं किसानों का कहना है कि ठंड और कोहरा उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कोहरे और ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों तक साफ मौसम होने के बाद एक बार फिर कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर रोक लगाई। गुहाना में घने कोहरे के बीच वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के कारण जहां आमजन परेशान है तो वहीं किसानों के लिए कोहरा फायदेमंद साबित हो रहा है। उनका कहना है कि कोहरे से उनकी फसल अच्छी होगी। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर बुधवार को हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। गोविंद कांडा ने घर पर जाकर निशा बजाज के लिए वोट की अपील की और इस अभियान में हरियाणा लोकहित पार्टी के युवा नेता धवन कांडा और धैर्य कांडा भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी से युवा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। गोविंद कांडा ने कहा कि इस वार्ड के लोग निशा बजाज को वोट देकर नगर के विकास की नई इबारत लिखेंगे। डोर टू डोर प्रचार से चुनावी हवा बदली हुई नजर आएगी। मतदाताओं का उत्साह और उनका समर्थन देखकर निशा बजाज की एक तरफा जीत तय मानी जा रही है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि कोविड महामारी के चलते पहली से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट पर ऐप के माध्यम से ही लिया जाएगा। पिछले एक महीने से पानी की किल्लत झेल रहे पुराना हमीदा कॉलोनी वासियों ने बुधवार को हमीदा चौकी के बाहर जाम लगाया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक महिलाओं ने जाम लगाए रखा और वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कॉलोनी वासियों के धरने पर पहुंची पार्षद निर्मला चौहान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से ट्यूबवेल खराब होने के कारण पानी की समस्या आ रही और कई बार अधिकारियों को शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। और उधर पार्षद का कहना है कि ट्यूबवेल 15 दिन पहले खराब हो गया, जिसकी सूचना हमने तुरंत पब्लिक हेल्थ को दी, लेकिन निगम और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की आपसी बातचीत न होने के चलते ये काम नहीं हो रहा। नूंह जिले में लोगों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाने के मकसद से करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके जनस्वास्थ्य विभाग की ये योजना कारगर साबित नहीं हो पा रही। आज भी मेवात के अधिकतर गांवों की महिलाएं सिर पर मटका रखकर पानी लाने को मजबूर हैं। यहां पीने के पानी के लिए टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। पिनगवा खंड का गांव पापड़ा आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहा है और यहां करीब 7 महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। मेवात में सिर्फ पीने के पानी की ही समस्या नहीं, यहां किसानों के लिए भी अपने खेतों में सिंचाई का पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। हालांकि सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, बावजूद इसके मेवात के किसान नहरी पानी से दूर हैं। नहरी पानी आने में हो रही देरी से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है।
तो वहीं किसानों ने करीब 1 महीना पहले खेतों में गेहूं और सरसों की फसल की बिजाई तो कर दी, लेकिन अब फसलों का पहला पानी देने के लिए नहर में पानी नहीं आ रहा। आपको जानकारी दे दें, गेहूं की फसल को कम से कम 5 से 6 बार तक पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अभी तक पहली सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि बिजाई के दौरान मुश्किल से नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन अब नहर में पानी नहीं है, जिसकी वजह से किसान चिंता में है। उधर शिकायत किए जाने पर अधिकारी नहर में पीछे से ही पानी न आने का हवाला दे रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रहने वाले एक परिवार को ही 2 महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी जेठानी का परिवार घर की दूसरी मंजिल पर रहता है और वो पहली मंजिल पर रहती है और उनके संबंध ठीक नहीं है। महिला ने बताया कि अचानक उसकी जेठानी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया। इस दौरान महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाए। महिला की माने तो बीते 13 तारीख को उसके साथ ही वाकया हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, साथ ही केस भी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने सबसे पहले संदीप उर्फ सोनू को शामली से गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने 2 दूसरे आरोपियों को 23 तारीख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इन आरोपियों को किसी मुखबिर की ओर से महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके बाद इनकी ओर से उस स्थान की रेकी करके हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया जाता था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों में सोनू, राहुल और प्रकाश का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। सोनीपत के गांव झुंडपुर में लगातार लूट की वारदातें बढ़ती जा रही। बीते दिन गांव में 3 बदमाश चोरी के इरादे से आए। हालांकि इस दौरान बदमाशों को ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके पर धर दबोचा। वहीं ग्रामीणों की ओर से पकड़े जाने पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक शख्स भी घायल हुआ। ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। बता दें कि इससे पहले भी गांव झुंडपुर में कई बार चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। करनाल के नेशनल हाईवे पर बेखौफ लुटेरों का आतंक है। ताजा मामले में 4 लुटेरों ने ट्रक के ड्राइवर पर हथौड़े से हमला कर लूटपाट की और फिर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यूपी से लुधियाना जा रहे ट्रक के खराब होने पर ड्राइवर उसे ठीक करने रुका था और इसी दौरान लुटेरों ने ड्राइवर पर हमला किया और ड्राइवर का मोबाइल और तमाम पैसे लूटे गए, फिर फरार हो गए। इससे पहले भी हाईवे पर लुटेरों के गैंग ने बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया था। सिरसा में लड़कियों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने की लंबे वक्त से मांग चल रही थी, जो कि अब पूरी होती नजर आ रही है। सिरसा के माथो सिंघाना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। बस अड्डा से चलकर ये बस भमपूर होते हुए माथो सिंघाना जाएगी। इस बस में कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर कर पाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन अलग अलग रूटों पर चलाने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसें दी। कॉलेज और स्कूल टाइम के अनुसार इन बसों से रूट चार्ट तैयार किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने सिरसा आने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। बता दें कि अगले कुछ दिनों में एक और बस को जो है जमाल रूट पर चलाए जाने की योजना है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 इलाके में दिन दहाड़े के युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए थे और फिर युवक की हत्या करने के बाद फरार हो गए। फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीमें और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि मृतक मनोज भाटी सेक्टर 31 इलाके में अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्तों से मिलने पहुंचे थे। जैसे ही वो वहां से निकले तभी उनके पीछे कुछ गाड़ियां लग गई। गाड़ियों में सवार युवकों ने मनोज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे घबराकर मनोज ने गाड़ी काफी तेज दौड़ाई, लेकिन कुछ देर बाद ही बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यमुनानगर के नंगली क्षेत्र में एक फार्म हाउस के पास 2 अजगर निकलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई फुट लंबे इन अजगरों को जब लोगों ने देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को दी। दोनों अजगर एक फार्म हाउस के साथ लगती दीवार से मिले। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि नगली के पास एक फार्म हाउस है और वहां पर ये 3 अजगर आते हैं। सर्दी का मौसम होने के कारण ये धूप सेकने आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए इनका रेस्क्यू कर इन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। जर्मनी में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित हुई कोलोन मुक्केबाजी में विश्व कप जीतकर लौटी मनीषा का कैथल में शानदार स्वागत किया गया।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मनीषा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जर्मनी में आयोजित होने वाली इस मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में मेडल जीतना चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें प्रैक्टिस में भी काफी दिक्कतें पेश आई। परेशानियों के बावजूद मनीषा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। कैथल के गांव मठोर में जन्मी मनीषा ने अपने पंच के बल पर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। बेटी को मिली इस कामयाबी के बाद मनीषा के परिजन के साथ साथ पूरा प्रदेश गर्व महसूस कर रहा है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।